सेकुलर है। जो हिंदू बोल रहे हैं ये लोग हिंदू है, क्रिमिनल है, हिंदू नहीं है। हिंदू था उत्तर प्रदेश में जो डेट कर गया, जिसने कहा था ये यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला 1952 में वज़ीर-ए-आला हुए थे कमला त्रिपाठी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद टूटने से पहले मेरी मौत हो जानी चाहिए, मेरे सीने पे गोली चल जानी चाहिए। काल के बाद ही टूटी, वो भी एक हिंदू थे, है ना। तो ये हिंदू जो इन फैलाया जा रहा है, ये लोग क्रिमिनल, रात भर औरतों के साथ गलत रेप करना, चोरी का पैसा खाना। अभी अरेस्ट हुआ, आप देख रहे हैं ना। बीजेपी में कौन लोग हैं, टोटल क्रिमिनल। गांधी को मारा, गोडसे का ग्रुप, अमित शाह, मोदी, अपने बीवी का नहीं हुआ मोदी, इनका डिग्री जाली। ये लोग बीजेपी के लोक पुरुष बने हुए भारत में। आप समझ, ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग क्रिमिनल है। इनको हिंदू मत कहिए। जो लोग बीजेपी कर रहे हैं, दे आर द इंटरनेशनल और नेशनल क्रिमिनल। हिंदू है ही नहीं। हिंदू वो है जो इंसाफ की बात करता है, जमहूरियत की। आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त मरकजी कोलकाता में हूं और आज हम इसमें क्या हालत बनेगी, हम इस सिलसिले में कई लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुझान किस तरफ है। मेरा नाम हुआ अमजद अली अंसारी, कांग्रेस माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी ने पहले से फोर्स भेज दिया है, मिलिट्री आ गई है, उनके ऑब्जर्वर पहले से आ गए। अब पूरी मशीनरी, मोदी जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार पूरा उलटफेर हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बीजेपी को जीरो होगा, बिग जीरो होगा। बीजेपी का कम डाउन चालू हो गया पूरे देश में। आप देखेंगे पंजाब में जो चुनाव हुआ है पंचायत का, वो जीरो में है। दिल्ली में बाई इलेक्शन हुआ 5 असेंबली कॉरपोरेशन का, उसमें कांग्रेस हमारी पार्टी 1 सीट जीती है, 4 सीट आम आदमी पार्टी जीती है, वहाँ भी जीरो है। और बंगाल का लोग बहुत ही हसास है। जमहूरियत की जीत होगी, डेमोक्रेसी की जीत होगी। कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ की जो गठबंधन हुई है, ये सरकार बनाएगी। बीजेपी कहीं नहीं नजर आएगा, उसका कम डाउन चालू है। मोदी जी का जो वादा था 15 लाख आएगा, जीएसटी आएगा, रात में नोटबंदी है। आप गैस का दाम देख लीजिए और पेट्रोल और डीजल का दाम देख लीजिए, रुपये का जो गिरावट हुआ है, ये सारी चीज़ मोदी जी जैसा झूठा प्राइम मिनिस्टर इस देश में आज़ादी के बाद कभी नहीं बना। इसलिए इनको पैदल वापस गुजरात लौटना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगा। अभी वो 2014 से पावर में है। एक आप समझ लीजिए 7 साल होने गया, कितने हज़ार नौकरी मिली? नहीं मिली, झूठ है। आप समझ लीजिए माँ बहन की जो पैसा रखती थी, रात में नोटबंदी में उन्होंने वापस ले लिया। तो ये कैसे? गैस जो था, आज क्या गैस का दाम हो गया, पेट्रोल डीजल, महंगाई चरम सीमा पे। लोग कोविड में जल के मर गई। तो कोविड है ही नहीं जावेद भाई, ये बीमारी है ही नहीं। ये तो मोदी का और आरएसएस का और यहूदियों की बनाई हुई बातें हैं। इसलिए इनको गुजरात पैदल लौट जाना पड़ेगा जी। और आज जो रैली, ब्रिगेड में रैली थी और इतनी भीड़ थी, आपको क्या इससे लगता नहीं है कि इस बार फिर बीजेपी की इस बार सरकार होगी? ये भाड़े की भीड़ है, पैसा दे करके लाया गया है, अडानी अंबानी के पैसे से लाया गया है, इनका वर्कर नहीं है। इसलिए ये लोग बहुत ही नीचे जाएंगे। आप देखेंगे चुनाव जब रिजल्ट आएगा 2 मई को, तो आपको पता चल जाएगा बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगा। आप किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि तृणमूल के जितने बड़े बड़े नेता थे, मुकुल राय से लेकर शुभेंदु अधिकारी, फिर आज मिठुन चक्रवर्ती से लेकर और भी कई, दिनेश त्रिवेदी, अर्जुन सिंह, सभी जो है बीजेपी में चले गए। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जीरो होगी? देखिए, दिनेश त्रिवेदी पब्लिक फील्ड के लोग नहीं हैं। राज्यसभा में कभी लोकसभा जीते भी नहीं, लोकसभा में जीते हैं लेकिन अवामी लीडर नहीं रहे। अब गुजरात से आते हैं, गुजराती का साथ दिया उन्होंने, चले गए। आरएसएस जहनियत के लोग आरएसएस से चले गए। और जो लोग भी टीएमसी या कांग्रेस छोड़ के गए हैं, ये सब कहीं ना कहीं कल्प्रिट है। सीबीआई के डर से, ईडी के डर होगा। सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, इससे सेकुलर पार्टी इंडिया में कोई नहीं है। 136 साल की पुरानी पार्टी कांग्रेस। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब कांग्रेस से एमएलसी बन सकते हैं, जब इतना बड़ा दिल है कांग्रेस के पास बनाया, तो आज कैसे कह सकते हैं जब वोट कटवा पार्टी हो जाएगी? और हमने भाईजान को, अब्बासुद्दीन सिद्दीकी, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट को जो लिया है, उनका बेस क्या है? पीरी मुरीदी के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, हिंदू भी उनके पास होंगे, चंद होंगे। तो हम वहाँ से बैलेंस किया है, लेफ्ट फ्रंट के पास से बैलेंस किया है। और कांग्रेस जो बिल्कुल 136 साल की पुरानी पार्टी है, अधीर रंजन चौधरी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी की लीडरशिप में हम लोग जीतेंगे और बंगाल में गवर्नमेंट बनाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ जावेद भाई, उर्दू एकेडमी का नाम है उर्दू एक आदमी। उर्दू एकेडमी नहीं,
उर्दू एक आदमी, पहले कहा जाता था कि इसका बजट बहुत कम है, अभी बजट 16 करोड़ कर दिया ममता बनर्जी ने। कौन पैसा खा रहा है? जो लोग इलिटरेट उर्दू दान है वो जा करके, हमने कहा था उर्दू एकेडमी के लोगों को कि 200 लैपटॉप आप उर्दू नौजवान जो पढ़ते हैं 10 पास, HS पास, ग्रेजुएशन, PhD जो लोग कर रहे हैं उनको मानिए, एक भी लैपटॉप नहीं बांटा है। ये खुर्द बुर्द हो रहा ममता बनर्जी गवर्नमेंट में। आप चले जाइए मदरसा आलिया में, कॉमर्स नहीं है, मैंने लेटर दिया है, आप चले जाइए हर जगह, यानी अकड़बा पड़वी फैली हुई है। कट मनी का मामला बाजार गर्म है TMC में, इसलिए TMC हारेगी और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। कांग्रेस लेफ्ट और भाईजान के साथ हम लोग बनाए गवर्नमेंट। अभी को मैंने कहा ना कि कम डाउन चालू है पूरे देश में। आसाम में हमारी गवर्नमेंट होगी, प्रियंका गांधी गई थी, हम लोग तमिलनाडु वगैरह में, केरला में कांग्रेस की गवर्नमेंट होने जा रही है। इसलिए कांग्रेस ही है जो BJP का फाइट कर सकती है और BJP को देश से भगा सकती है। अच्छा, एक और चीज़ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि BJP ने का दावा कहना है कि पूरे देश में हम राम राज लाएंगे, लेकिन बंगाल जब आते हैं तो वो राम राज भूल जाते हैं और यहाँ कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। देखिए, मुसलमानों का जो लीडरशिप है, कई लोग BJP के गोद में चले गए। मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, आरिफ मोहम्मद खान, खुद बाबरी मस्जिद के मतवल्ली इंतकाल करके हातिम अंसारी का बेटा, पैसे की लालच में BJP राम राम राज लग रहा है। लेकिन आज भी मंदिर की बुनियाद नहीं पड़ी। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने जो फैसला दिया, नहायत गलत फैसला है। अपने लालच में और जेल जाने, उनका दामाद और उनकी बेटी जेल जा रही थी, इसलिए उन्होंने गलत फैसला दिया। फैसला ही नहीं है, वो तो पंचायत है, इसको हम नहीं मानते हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि UN में केस करें बाबरी मस्जिद के मामले में। लेकिन इस फैसले से जो हमारे भाई हैं यहाँ, वो उन्हें खुशी है, हिंदू भाई जो है उन्हें इस फैसले से खुशी है कि यहाँ राम मंदिर बनेगा, और 370 भी हटाए उससे भी खुशी है। तो आपको क्या लगता नहीं है कि उनकी? देखिए, हिंदू भी सेकुलर है। जो हिंदू बोल रहे हैं ये लोग हिंदू है ही नहीं, ये लोग क्रिमिनल है, हिंदू नहीं है। हिंदू था उत्तर प्रदेश में जो डेट कर गया, जिसने कहा था, ये UP के साबिक वज़ीर-ए-आला 1952 में वज़ीर-ए-आला हुए थे, कमलापति त्रिपाठी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद टूटने से पहले मेरी मौत हो जानी चाहिए, मेरे सीने पे गोली चल जानी चाहिए, और उनके इंतकाल के बाद ही टूटी। वो भी एक हिंदू थे, है ना। तो ये हिंदू जो इन फैलाया जा रहा है, ये लोग क्रिमिनल, रात भर औरतों के साथ गलत रेप करना, चोरी का पैसा खाना। अभी राकेश सिंह अरेस्ट हुआ, आप देख रहे हैं ना। BJP में कौन लोग हैं? टोटल क्रिमिनल। जो गांधी को मारा, गोडसे का ग्रुप, जो अमित शाह, मोदी, अपने बीवी का नहीं हुआ मोदी, इनका डिग्री जाली, ये लोग BJP के लोग पुरुष बने हुए भारत में, आप समझ लीजिए। तो ये लोग हिंदू नहीं है, ये लोग क्रिमिनल है, इनको हिंदू मत कहिए। जो लोग BJP कर रहे हैं, दे आर द इंटरनेशनल और नेशनल क्रिमिनल। हिंदू है ही नहीं। हिंदू वो है जो इंसाफ की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है। लेकिन राकेश सिंह की आपने बात की, राकेश सिंह तो पहले कांग्रेस में थे, तो मामला साफ आ गया। आज भी कांग्रेस के लोग TMC में चले गए, BJP में चले गए। मैं बताऊं, यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे हरिंद्र भट्टाचार्य, कांग्रेस से जीतकर TMC में और TMC से जीत कर BJP में। तो इनका RSS जो इंटरनल तब सामने आ गया ना, ये क्लियर हो गया। तो एकदम क्लियर नहीं हुआ, ऐसे अभी भी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि सभी निकल गए, कयामत तक लोग रहेंगे। हम तो झाड़ू लगाने को तैयार है कि कांग्रेस में अगर मिल जाए कोई RSS का आदमी, उसको 4 झाड़ू 4 जूता मार के निकाल दे कांग्रेस से। ऐसे लोगों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सेकुलर है, सेकुलर रहेगी, सेकुलर थी। आप समझिए, कांग्रेस का पहला पार्टी अध्यक्ष WC बनर्जी, उमेश चंद्रा बनर्जी, नेहरू और नेहरू के फादर और इंदिरा गांधी पहली पार्टी अध्यक्ष नहीं बनी थी, बंगाली थे WC बनर्जी, जो बाद में लंदन में जाकर डेट कर गए। तो बंगाल में तो कांग्रेस का जड़ बहुत मजबूत है। तो इस बार आपको लगता है कि आपकी पार्टी आ रही है? बिल्कुल। हम लोग 148 जो गवर्नमेंट बनाने का जो रेशियो है, 148 जिस ग्रुप को होगा वही ग्रुप गवर्नमेंट बनाएगा और हम ही उसको MLC चालू करेंगे, ये मेरा ख्वाब है। लेकिन ऐसा नहीं लगता, जिस तरह आपने कहा कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोल रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी? नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम तो मेहनत कर रहे, रोड में डेली है। हम तो 28 तारीख को भी रोड में थे, मैंने बैनर लगाया था। पहला बैनर जावेद भाई मेरा देखे हो जाएगा कि MLC, वी वांट MLC। कोई नहीं, हम 7.5 करोड़ बंगाल की आबादी है, उसमें अकेला हम जनरली लड़ा MLC के लिए, आपको मालूम होना चाहिए। और मेरी बात आज मुख्यमंत्री को समझ में आई है। 10 साल मुख्यमंत्री 11 साल रहने के बाद आज उनको समझ में आई कि अमजली क्या बोलता है MLC के लिए। मैंने डॉक्टर CP जोशी, P चिदम्बरम साहब को कांग्रेस ऑफिस में घेरा था MLC के लिए। अगर कांग्रेस में लोग इस तरह की बात करेंगे, उनसे भी मेरा बगावत होगा। शुक्रिया जावेद भाई दोबारा आपका कि आज फिर एक बार जो है मौका मिला है जनता टीवी से गुफ्तगू करने का। आपको बताता चलूँ कि आज जो सेंट्रल फोर्स, अभी जो आपने कहा कि सेंट्रल फोर्स जो है वो कैलकाटा आ चुकी है,
तो सेंट्रल फोर्स जो है ये पहली बार कैलकाटा नहीं आई है इलेक्शन कराने के लिए। कांग्रेस के ज़माने में भी जो है 2011 में जब ममता बनर्जी सीएम बनी थी तो उन्होंने जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह से उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था कि पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम का इतना जुल्म है कि उसके बचने के लिए और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जो है सेंट्रल फोर्स की मदद दी जाए। तो 2011 में भी जो है मदद दी गई थी, तो ये कोई पहली बार नहीं है। और दूसरा ये कि बीजेपी का तो देखिए ये चलन है कि वो जहाँ भी जाएंगे पूरा ढोल ताशा बाजा के साथ चलेंगे, ताकि उनको एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करना होता है ना, तो उसी तरीके से वो आज भी प्रोपेगेंडा यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और इनका तो कोई काम है नहीं। नड्डा जी हैं यहाँ पे, मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अक्लमंद हैं कि उनको पता है कि उनको अपना वोट किसको देना है, कहाँ देना है, किस मुद्दे पे देना है। मोदी जी का मुद्दा है विकास विकास विकास। पूरा विकास तो कहीं भारत में नज़र ही नहीं आ रहा है। 2014 सिंस 2014 जब लास्ट सरकार कांग्रेस की थी हमारी, वहीं से जो है विकास पे फुल स्टॉप रह गया। अब मोदी जी भी खोज रहे हैं कि विकास है कहाँ, कौन है विकास, ये लापता हो गया है, इसको खोजा जाए। तो इसलिए जो है ये जो भी कर ले यहाँ पे कुछ होना नहीं है। मोदी जी वगैरह का कोई फैक्टर चल। शारदा स्कैम से बचने के लिए टीएमसी ने जो है वहाँ पे स्पेस दिया बीजेपी की टीम को कि आप यहाँ पर जो हमको छोड़ दीजिए और आपको उसके बदले जो यहाँ पे सीट चाहिए वो हम आपको देंगे। ये कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है टीएमसी और बीजेपी का। आप समझ लीजिए अगर 18 सीट मिला है तो उसके वजह से आज भाईपो जो है घर में आराम से रहते हैं, और भी बाकी बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर केसेस, जैसे फिराद हाकिम नारदा केस है उनके ऊपर, तो ये सब लोग बचे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि 18 सीट दिया गया है। अब रहा ये विधानसभा, देखिए वो लोकसभा था, लोकसभा और विधानसभा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन में बहुत अंतर है। लोकसभा में हम चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा तो उसको देख करके आप वोट देते हैं। विधानसभा में हम चाहते हैं कि हमारा सीएम कौन होगा तो उसको देख करके हम वोट देते हैं। अब विधानसभा जो है यहाँ पे आज आपको बता दूं कि कांग्रेस एंड अलायंस जो है सीपीआईएम और आईएसएफ जो है आज बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। इन दोनों बीजेपी और टीएमसी जो है ये बौखला के, जब हमारा ब्रिगेड रैली हुआ, इन्होंने अपने ख्वाबो ख्याल में कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से जो है ये तीन पार्टी मिलकर के पूरे ब्रिगेड को भर देंगे। हर चप्पा चप्पा जो है इन जन सैलाब जिसको हम बोलते हैं, जन सैलाब आ गया था उस दिन। तो ये अभी बौखला गए, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब कांग्रेस फोर्स को जो है का कटमनी बहुत हो चुका, धमकी देना बहुत हो चुका, इलीगल कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे लोग अब परेशान हो गए टीएमसी से। इस बार जो है लोग प्रचंड बहुमत से जो है अलायंस को वोट करने वाले हैं, और इंशाल्लाह आने वाले 2 तारीख को जो है आप देख लीजिएगा रिजल्ट क्या होता है। और जितनी भीड़ हुई थी, आपको क्या लगता है वो लोग सब वोट में बदल जाएंगे या यूं ही भीड़ हुई थी? देखिए भीड़ कभी भी जो है वोटर्स नहीं होते हैं। आप समझिए ब्रिगेड में जो लोग आए हैं, हमारा आज जो बीजेपी का जो ब्रिगेड था, इसमें कुछ यूट्यूबर्स चैनल्स था, मैं अभी देख रहा था कि समस्तीपुर से लोग आए हुए हैं। आप बताइए कि समस्तीपुर विधानसभा यहाँ बंगाल में वोट देने आएगा? वो वोटर है यहाँ के। तो इसी तरह इन लोगों ने समस्तीपुर से, बिहार से, यूपी से लोगों को बुला करके जो है आज ब्रिगेड भर दिया है, ताकि दिखाएं कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये पार्टी जुमलेबाजी की पार्टी है। ये सरकार टीएमसी और बीजेपी जो है ये सिर्फ और सिर्फ जुमला बोलती है, जुमला के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आज ब्रिगेड भरने के लिए जो है 1000 रुपया करके पर हेड दिया है और खाना दिया है। तो भाई बेगारी इतना है आज बंगाल में, हिंदुस्तान में, कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कोई पार्टी के लिए नहीं जा रहा है कि भाई बीजेपी से उनको बेइंतहा मोहब्बत है इसलिए बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं। वो सिर्फ पैसे, उसकी 1000 रुपये 500 रुपये से उसका दिन का ज़रूरत पूरा हो सकता है, जिसके वजह से जो है वो आज ब्रिगेड में थे। सजाद साहब हमारे साथ बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया।